झारखंड विधानसभा 2024 के लिए पहला नामांकन आज रांची डीसी कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के हटिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मौके पर कहा कि हम सहारा पीड़ितों के लिए झारखंड में काम करते आ रहे हैं और हटिया विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हमें सपोर्ट करेंगी। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी और झारखंड नवनिर्माण दल की ओर से बधाई देता हूं। हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में नामांकन कार्यक्रम में भागीदारी अपनी निभाई है। और महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी, झारखंड नवनिर्माण दल, ये जो है ये झारखंड को बचाने की लड़ाई झारखंड में तेज हो। चूँकि 24 साल का झारखंड को हम देख रहे हैं कि लूटखंड बनी हुई है, चाहे सरकार एनडीए की हो या तो फिर महागठबंधन की। हम देख रहे हैं कि राज को जो है दोनों हाथ से लूटा गया है इन 24 सालों में। और इसीलिए संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी आपको जो है झारखंड में झारखंड बचाओ अभियान चला रही है। और अभी चुनाव में हम जिस मुद्दे को लेकर के, झारखंड में स्थानीयता का सवाल है, नियोजन का सवाल है, 24 साल में डिक्लेयर नहीं हो पाए, आपका जो है पलायन, विस्थापन, मानव तस्करी बड़ी पैमाने पर जो है यहाँ से होते रही है, जिसका ग्राफ बढ़ा है इन 24 सालों के अंदर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है आप ले लीजिए सहारा इंडिया, एपी लाइन, साई प्रकाश में झारखंड के लोगों का अरबों रुपया डूब गया है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है, जिसको लेकर के हमारी पार्टी जो है नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच, आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर है हमारी पार्टी कि एक अलग मंच बना करके जो है यहाँ पर हमारे लोगों का अरबों रुपया जो फंसा हुआ है नॉन बैंकिंग कंपनियों में, जिससे भुगतान कराने के लिए आर पार की लड़ाई की शुरुआत की है। अभी तो हम संगठित कर रहे हैं। आंदोलन जो है 2025 में होगा और केंद्र और राज्य सरकार को जो है सहारा इंडिया सहित दर्जनों नॉन बैंकिंग कंपनी में जो हमारे गरीबों का, मेहनत कशों का पैसा फंसा हुआ है उसको देना होगा। महिला मंडल का लोन माफी का सवाल है, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, रोजगार महिलाओं को देने का सवाल है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर किस कदर झारखंड से लेकर के पूरे देश के कोने कोने में आपका जो है अत्याचार बढ़ी है। तो महिलाओं को रोजगार मिले, महिला मंडल को दिया गया लोन माफ हो, व्यवसाय के लिए बिना ब्याज वाला कम से कम 10 लाख रुपया अनुदान, ये सहायता राशि मिले। इन सब बातों को लेकर के हमारी पार्टी जो है चुनाव मैदान में आई है। और मैं समझता हूं कि झारखंड बचाओ यात्रा के दौरान हम पूरे झारखंड के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस चुनावी बेला में एक ऐसी पार्टी जो सभी लीग से हट करके, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, इनका रास्ता जो है सिर्फ लूट का ही रास्ता रहा है। बेरोजगारों को ठगने का, मजदूर किसानों को ठगने का, महिलाओं को ठगने का, मैया सम्मान योजना, गोगो, ये सब जो आप देख रहे हैं ये लुभाने वाली योजना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर पार्टी जो है योजना निकाल के ठगने का काम कर रही है। आपने कहा कि सहारा इंडिया का पैसा जितने भी महिलाओं, वो एक आंदोलनकारी है, जन जन का नेता है। हम इस बेस पर इनका 25 साल का जो मेहनत को देखते हुए हमारी पार्टी इनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और जो है हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह से पहला हमने झारखंड में, शायद हमको लगता है कि पहला मेरा ही प्रत्याशी ने नामांकन किया है आज, और पहला नंबर में ही रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। कितना प्रत्याशी उतारिए पूरे शासन में? देखिए, अभी हम लोगों ने क्लियर किया है, अभी 45 सीट पर स्क्रीनिंग हुआ है, हम लोग 81 तक जा रहे हैं। हम लोग का पूरा कोशिश है 81 में करने का।